आजादी अमृत महोत्सव के तहत देश में उन लाखों शहीदों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे का दंश झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शहीदों को याद करते हुए 1947 के बंटवारे को पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल घोषणा की थी कि लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव मुख्य रूप से पहुंचे। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि देश के बंटवारे के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का पहला विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक पंजाबी धाम बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट की ओर से 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने की घोषणा की गई है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ट्रस्ट में दान की गई उनकी प्रत्येक 3 एकड़ भूमि में से 1 एकड़ भूमि भी शामिल है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने यह भी कहा कि पिछले 15 साल से यह प्रयास किया जा रहा था कि 1947 में देश के विभाजन के समय जिन लोगों ने पश्चिमी पंजाब में अपना बलिदान दिया, उनकी याद में एक शहीदी स्मारक बनाया जाए और अब वह सपना पूरा हो रहा है। अब उनके वारिस और उनके वंशज अपने पुरखों को भी याद करेंगे। क्षेत्र में बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम अभी 14 अगस्त को होने जा रहा है। ये ठीक है कि उसकी नींव अगर मैं कहूँ तो पंचनद स्मारक ट्रस्ट है। पंचनद हमारे 1947 में देश के विभाजन के समय जिन लोगों ने पश्चिमी पंजाब ने अपना बलिदान दिया, लाखों लाखों लोग कुर्बान हुए, उनके वारिस, उनके वंशज, उनको सबको एकजुट करते हुए पिछले 15 साल से एक प्रयास चल रहा था कि वो इकट्ठे हों। और उसके बाद 2011 में एक ट्रस्ट बना। ट्रस्ट ने अपना एक कार्य सामने रखा। वो कार्य मकसद क्या था? सबसे पहला तो ये था कि पुरखों की याद में एक स्मारक बने, हर वर्ष उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, उनका कोई दिन निर्धारित हो, ये सपना था। और वर्तमान में आकर के वो सपना अब 2022 में पूरी तरह से साकार होता नजर आ रहा है। कहते हैं वारे हमारे देश के प्रधानमंत्री तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो कि आपने हमारे पुरखों को याद करते, उनको सम्मान देते हुए लाल किले से पिछले साल 15 अगस्त को घोषणा की कि बंटवारे का दर्द जब याद आता है हम लोगों का सीना छलनी हो जाता है। लेकिन अब हम उनको कभी भुलाएंगे नहीं, उनकी याद में हर साल 14 अगस्त मनाएंगे। 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये नाम आपने दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी विभाजन की जो विभीषिका, विभाजन की त्रासदी, विभाजन का संकट और उसको जिसने झेला, सहा, उनके वारिस, उनके बच्चे उन अपने पुरखों को याद करेंगे। सरकार भी याद करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर उस स्मृति, उनकी याद में उस दिवस को मनाया जाएगा। वहीं मानेसर व भाजपा विधायक व पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सुधा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बंटवारे में मारे गए लोगों को याद किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका बनाने का जो निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा कार्य किया। जो हमारे दिल के अंदर जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। और मैं एक बात कहूँगा कि उसके लिए हमें 14 अगस्त का यह समय कुरुक्षेत्र में बड़ा विभाजन विभीषिका का दिया है। और मैं कहूँगा कि 1947 में 10 लाख लोग हमारे शहीद हुए थे। उन शहीद जो हुए थे उनको कभी श्रद्धांजलि सभा नहीं दी गई थी। हमने 2006 से ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, पंचनद स्मारक समिति बनाई थी। 2011 में हमने पंचनद स्मारक ट्रस्ट बनाया था। उसके तहत हमारे मन के अंदर एक पीड़ा थी, क्यों ना हमारा एक पंजाबी धाम हो। हमने 25 एकड़ जमीन अपनी पैसों से खरीदी है। उस 25 एकड़ जमीन हम सरकार को अमीर सेंड करने वाले हैं। और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 25 एकड़ है, 3 एकड़ जो अपनी विदेशी जमीन थी, उनमें से 1 एकड़ जमीन उन्होंने हमें पंचनद स्मारक ट्रस्ट में दान में दी। और 14 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और इसके अंदर हमारी सेंट्रल की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसके अंदर म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत समाज से धन्यवाद करूंगा। और साथ में ये कहूँगा कि पूरे देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि 14 अगस्त को आप उस क्षेत्र में आइए, जो हमने श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है, उसमें आप अवश्य आकर उसमें अपना हिस्सेदार। वहीं समाज सेवी सतीश ग्रोवर ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को याद किया और यह दुनिया का 8वां अजूबा होगा। यह लोगों के लिए न केवल पर्यटन स्थल होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक स्थल भी साबित होगा।
धन्यवाद देना चाहूँगा देश के ऐसे प्रधानमंत्री का कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को फिर दोबारा से याद किया। 8वां अजूबा होगा, 7 अजूबे तो हैं पूरे विश्व में, लेकिन ये पूरा 8वां अजूबा होगा। ये लोगों के लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं होगा, ये आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्थल जो बनने जा रहा है पूज्य महर्षि का आश्रम, जिस पे हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत योगदान है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा जो ये स्मारक बनने जा रहा है। ऐसा लगभग 10 लाख लोग जो शहीद हुए थे, जिनकी कुछ ऐसे थे जिनकी अंत्येष्टि तक नहीं हो पाई थी, और उन लोगों के लिए अब जो है वहाँ पे एक स्मारक बनाया जा रहा है, उनकी स्मृति में जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, और ये जो है हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बता दें पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। इसके तहत 10 अगस्त को हरियाणा के प्रत्येक जिले में भाजपा द्वारा विशेष आयोजन किया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बंटवारे के समय शहीद हुए 1200 लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी और विशाल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में लगभग 10 लाख लोगों के पहुँचने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।